तो ठीक है प्यू, अब हम नया शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। और अब जो हम सीखने वाले हैं ये कब काम आएगा, जब आपका जो फंक्शन ऑफ x हो वो किस टाइप का हो, x इंटू वी। x इंटू वी का मतलब होता है x इंटू कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली आपको दो चीज़ें दी जाती है, या तो e रेस टू ax और नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री दी जाती है v की जगह, यानी sin x cos x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऑल दैट। ओके, तो v स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ x, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़, इस फॉर्मूला को ही समझने में कितनी बार गलती हो जाती है। ये फॉर्मूला साफ साफ हमें क्या कह रहा है, x इंटू वी होना चाहिए। यानी आप देखो x इंटू साइन एक्स है, वो चलेगा, वो इसके इस जो रूल हम पढ़ेंगे उसके अंडर लाई करेगा। बट फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो तो वो इस रूल के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो रूल साफ साफ कह रहा है सिर्फ x होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए किसी फंक्शन ऑफ x के साथ। तो बेसिकली अगर ये आए तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, x इंटू साइन एक्स। फिर ये जो कंबाइंड चीज़ है इसको आपको सपोज करना होगा v, और ये यहाँ से आएगा आपके पास x। क्लियर हुआ आपको? अगर x क्यूब होता तो x इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स करना होता और फिर आप इसको सपोज करते v। तो ये फॉर्मूला जो है x इंटू वी है, ना कि x रेस टू m इंटू वी। समझ पा रहे हो आप? x रेस टू m का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह वो सब नहीं है। वो बेसिकली कह रहा है सिर्फ x होना चाहिए और उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका CF सॉल्व करते हैं हम, 2 मिनट आप शांति रखना। फिर हम इसका जो PI है उसकी क्या फॉर्मुलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका CF फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF d स्क्वायर प्लस 1y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर f ऑफ d जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 1 है, सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जैसे ही आपको आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ d इक्वल्स टू 0, सो d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके मैं फैक्टर्स लिखना ही पसंद करता हूँ, आपको भी वही पसंद करना होगा, वो अच्छा रहता है। ठीक है, सो d स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिखोगे आप फैक्टर में, d प्लस आई d माइनस आई एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो d की दो वैल्यू आ गई, i और नेगेटिव i। तो यहाँ से m1 आएगा आपके पास 0 प्लस आई और m2 आएगा आपके पास 0 माइनस आई। तो आपका CF फाइनली क्या हो जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, e रेस टू 0x आगे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 होगी। और लिखना ना भूलना, वैसे C1 एंड C2 आदि आर्बिटरी कांस्टेंट। चलो अब इसकी मेन चीज़ पे बढ़ते हैं जिसका है PI। तो हम जानते हैं कि फॉर PI हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवीजन में चली जाती है फंक्शन ऑफ x के। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d स्क्वायर प्लस 1, वो चली जाएगी किसके डिवीजन में, x इंटू साइन एक्स के। क्लियर? अब हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर अभी तो आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि वी नो, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जो PI है वो इस टाइप का हो, 1/f ऑफ d x इंटू वी, तो उसका आंसर कैसे आता है। देखो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टूटे वैसा ही फॉर्मूला बनता है ताकि आप अच्छे से कर पाओ। इसका प्रोडक्ट कैसे टूटता है, x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1/f ऑफ d इंटू वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/f ऑफ d, और जब ये हो जाए फिर उसे अप्लाई कर दो v के ऊपर। वापस से समझो, x भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, x एज इट इज किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/f ऑफ d अप्लाई करो v के ऊपर, और x सिर्फ इतने चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि इस पूरे चीज़ के साथ। ठीक है, फिर प्लस 1/f ऑफ d तो एक फंक्शन ही है ना, उसका डेरिवेटिव, और जो आंसर आए अब वो अप्लाई करो v के ऊपर। फॉर्मूला से उतना क्लियर नहीं, मैं आपको इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यह f ऑफ d कितना है, d स्क्वायर प्लस 1 है, सो 1/d स्क्वायर प्लस 1। अब x साइन x था तो रूल क्या कहता है, x को बाहर लिखो, सो x बाहर आ जाएगा, 1/f ऑफ d अप्लाई होता है v के ऊपर, यानी 1/d स्क्वायर प्लस 1 अप्लाई होगा किसके ऊपर, साइन x के ऊपर, प्लस डेरिवेटिव करो किसका, 1/f ऑफ d का, सो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर उसे अप्लाई कर दो v के ऊपर यानी साइन x के ऊपर। चलो x एज इट इज 1/d स्क्वायर प्लस 1 अप्लाई होगा किसके ऊपर, साइन x के ऊपर, प्लस अब इसका डेरिवेटिव सोचो। अगर मैं आपसे सिंपली कहता 1/x का डेरिवेटिव तो उसको कैसे लिखते हैं हम, d/dx ऑफ 1/x। अगर वेरिएबल यहाँ पे सपोज करो q होता तो आपको उसको लिखने को कैसे कहता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/q विथ रिस्पेक्ट टू q। यानी बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन में वेरिएबल यूज़ हुआ है आप उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो वैसे ही इस फॉर्मूला में यहाँ d क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके फंक्शन में जो वेरिएबल है वो है d, तो उसका डेरिवेटिव d के रिस्पेक्ट में, और कोई बात नहीं है। सो 1/d स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले 1 के फॉर्म में है तो उसका आंसर आएगा -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा,
फिर बचा हुआ अंदर का डेरिवेटिव 2d आएगा। क्लियर? और ये सब अप्लाई होगा किसके ऊपर? साइन एक्स के ऊपर। सिंपल सी बात थी, 1/d² + 1 का डेरिवेटिव लिखना था, तो वो कितना आ गया? -2d/d²+1। सो x एज इट इज़ 1/d² + 1 अप्लाई होगा साइन एक्स के ऊपर, प्लस माइनस माइनस और -2 बाहर ले लेता हूँ, d इंटू साइन एक्स आपका बन जाएगा cos x, और डिवीजन में आपके पास क्या है? d² + 1/2। क्लियर? इसको चाहो तो आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, 1/d² + 1/2 इंटू cos x। क्लियर? चलो यहाँ तक तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मतलब हम और एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको ज़रूर से हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये कौन सा टाइप हो गया? फंक्शन ऑफ d और साइन ax, और यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ d cos ax। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या कहती है? वो अगर आपके पास फंक्शन ऑफ d हो और यहाँ पे चाहे साइन ax हो या फिर चाहे cos ax हो, आपका काम क्या होता है? रिप्लेस करना d² को विथ -a²। तो दोनों केस में वही हो जाएगा, x एज इट इज d² की जगह -a², यानी -1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और 1 का स्क्वायर 1, सो -1, और यहाँ पे भी d² की जगह -1, सो 1/(-1 + 1 0), तो 0 हो जाता है। तो क्या करते हैं हम? अगर एक सेकेंड, हाँ 0 आ गया ना यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं। अगर f ऑफ -a² यानी d² की जगह -a² करने से 0 हो जाए, तो आप जानते हो x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, या फिर sin ax हो तो sin ax, या फिर cos ax हो तो cos ax करना होता है। इफ़ इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको क्लियर होगा। सो देखो क्या होगा, x एज इट इज़, इसका आंसर क्या आएगा? x/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर आएगा -2। अब देखो यहाँ पे क्या है? d² + 1/2। एक काम करते हैं, d² + 1 जो है इसे चेंज कर देते हैं d² -1 में, क्योंकि +1 अभी आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये लेंथी क्वेश्चन होता है। इसको सीखने के लिए भी आपको पहले छोटे वाले सीखने होंगे। देखो कोई चेंज नहीं आने वाला, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे -1 करते हैं सब जगह, ठीक है? और CF पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। चलो, तो हमने बेसिकली क्या करना है? माइनस माइनस माइनस, तो इसके फैक्टर आएंगे d -1, d + 1 = 0, सो d की 2 वैल्यू आ गई, 1 एंड -1। तो आपका CF ईजी सा आ जाएगा, c1 e⁻x + c2 e⁻⁻x। क्लियर? यहाँ पे d -1, यहाँ तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़। यहाँ पे आप लिखोगे d -1, यहाँ पे भी d -1, डेरिवेटिव में भी कोई चेंज नहीं आएगा, d -1 d -1। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था उससे कंटिन्यू करते हैं कि d² की जगह -1 डालना है। तो अब तो 0 नहीं हो रहा है, वो केस हम बहुत बाद में देखेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो। तो देखो अब यहाँ पे वो -1 नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सॉरी 0 नहीं हो रहा है, -1 -2, सो -1/2 sin x -2 एज इट इज़, बाहर वाला -1 -2 का स्क्वायर 4, सो 1/4, और ये होगा cos x के ऊपर। अब ब्रैकेट ओपन करते हो, सो -x/2 sin x और -1/2 cos x। अब चाहो तो इसमें से -1/2 कॉमन ले लो, तो आपका बचेगा x sin x + cos x। ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल pi की वैल्यू। क्लियर हुआ आपको? और CF वो था, तो आप चाहो तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं। रिफ्लेक्शंस तो नहीं है अभी यहाँ पे, तो आप लिखो फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए फाइनली आप क्या करते हो? y = CF + PI। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? c1 e⁻x + c2 e⁻⁻x -1/2 x sin x + cos x। क्लियर हुआ आपको ये? और बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वह c1 एंड c2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। ये तो मिस्टेक हो गई मुझसे, d² + 1 ले लिया था, डिफिकल्ट करेंगे वो भी हम, लेकिन बहुत बाद में। अभी आप ये जो फॉर्मूला है इसको भी आपको इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन करने। तो ठीक है प्यू, अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं कि CF और PI मतलब बेसिकली आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड कर सकते हो जब आपका फंक्शन ऑफ x किस टाइप का हो? x इंटू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, देखो एक सबसे बड़ी मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि x इंटू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, यानी जैसे x इंटू साइन एक्स चलेगा, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे दे तब वो इस पैटर्न में नहीं आएगा। इसे इस पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को लिखना होगा एक्स इंटू एक्स और फिर साइन एक्स। तब ये जो पूरी चीज़ें आपका रोल प्ले करेगी वी का, और ये रहा आपका एक्स। समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि सिंगल एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स की सिंगल पावर और फिर मल्टीप्लाई हो किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक क्या है देखो, मैं आपको एक रोड मतलब एक सा मैप बना के दिखाता हूँ। x इंटू वी होना चाहिए। अब v आप देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही टाइप के v आते हैं, एक आता है आपका e की पावर वाला और दूसरा आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपके पास साइन कॉस आ जाए तो ईजी है, सेक कॉसेक का तो देखते हैं आता नहीं है वैसे ज़्यादातर। तो होता ये है कि अगर आपके पास e रेस टू ax समथिंग आ जाए तो वो तो आप देख रहे हो x इंटू, अब प्रोडक्ट होता है तो 3 4 भी 12 होता है, 4 3 भी 12 होता है। सो अगर v e रेस टू ax टाइप का है तो अल्टीमेटली x इंटू e रेस टू ax हो गया। तो ये तो e रेस टू ax इंटू v, मतलब समझ पा रहे हो जो हम इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस के रिवर्स टॉपिक से भी आप कर सकते हो इस चीज़ को सॉल्व। और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तब तो एक पूरी अलग सी चीज़ ही है, वो जो हम पढ़ते हैं ना यूलर्स का थियरम, e रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका यूज़ करके। चलो वो सब छोड़ो, पहले आप जनरली देखो कि अगर x इंटू वी हो तो जनरली हमें कैसे सॉल्व करना है, इसकी पैटर्न क्या है। उसकी पैटर्न क्या थी, e रेस टू एक्स वाली की, e रेस टू ए एक्स बाहर आ जाता है, d की जगह ले लेता है d प्लस a, और ये सब अप्लाई होता है v के ऊपर। ठीक है, एक रिविजन करते हैं कि अगर सिर्फ e रेस टू एक्स हो, ए एक्स हो, तो आपको a डाल के देखना होता है, जीरो नहीं आया तो जो वैल्यू आ रही है जीरो से हट के वो रख दो, लेकिन जो बाई चांस जीरो आ रहा है तो x dx करते जाओ। कब तक करते जाओ, जब तक आप जीरो से पीछा ना छुड़ा लो। फिर हमने देखा साइन और कॉस हो, तो साइन और कॉस हो तो डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव ए स्क्वायर डालना होता है। फिर हमने देखा कि एक्स रेस टू एम में तो दो आइडेंटिटीज़, फिर हमने लास्ट टॉपिक देखा हो तुम्हें रिवीजन क्या करवाना। और अगर साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट हो तो सबसे जनरल मेथड डी प्लस ए आई, डी माइनस ए आई, 1/d प्लस अल्फा एक्स, तो ई रेस टू नेगेटिव अल्फा एक्स इंटीग्रेशन, याद है आपको? ये सब अलग अलग मेथड्स होती है। तो खैर अभी इसकी एक मेथड देखते हैं कि अगर x इंटू वी टाइप का हो तो इसमें कैसे प्रोडक्ट को हमें ओपन करना है। चलो सबसे पहले बोरिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, इसका CF हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मार्कर है। चलो सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF डी स्क्वायर प्लस 4y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो आपका एफ ऑफ डी यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4। ये जो बात हमने कही उसे हमें लिखनी पड़ती है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब एक बार आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब निकल के आएगा डी प्लस 2i इंटू डी माइनस 2i इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब डी के दो वैल्यूज आ जाएंगे, 2i एंड नेगेटिव 2i। सो आपको m1 और m2 मिल चुका है, उसे आप यहाँ पे लिख लो कि आपके m1 की वैल्यू है 0 प्लस 2i और आपका m2 है 0 माइनस 2i। मैं हमेशा याद दिलाता हूँ आपको, जब भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो उन्हें a प्लस ib के फॉर्मेट में लिखना सही रहता है। आपका CF क्या आ जाएगा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, क्योंकि e रेस टू 0x तो वैसे भी 1 होता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सो ये आ चुकी है आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। सो सॉरी इतने स्पीड में करवाता हूँ CF, क्योंकि आता है आपको, ठीक है, आता है आपको, टेंशन। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसे फैक्टर्स के रूप में क्यों लिखना ठीक रहता है। आप चाहो तो +4 भेज दो, -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज प्लस एंड माइनस 2i, वैसे भी कर सकते हो, बट फैक्टर्स लिखना ठीक रहता है। बड़े काम की चीज़ें अलग अलग जगह काम आती है। चलो अब इसका PI सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर PI, वो जो PI की जनरल स्टेट है वो तो हमेशा सेम रहती है कि f ऑफ d चला जाता है डिवीजन में। सो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन चली जाएगी डिवीजन में फंक्शन ऑफ x के। ठीक है, ये रही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन में जा चुकी है किसके, x साइन x के। चलो अब यहाँ से मैं नीचे नहीं लिखता हूँ, आपको ऊपर लिखता हूँ कि अगर मतलब अब तो मेन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो वो। सो मैं इस चीज़ को वापस यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 1/d स्क्वायर प्लस 4x साइन x। अब देखो ध्यान से, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि नाउ अगर आपका पैटर्न है 1/f ऑफ d x इंटू वी, फिर से याद दिलाता हूँ, x मतलब सिंगल x है, उसकी कोई पावर नहीं। अगर कोई पावर वाली फॉर्मूला होती तो इसका पैटर्न कैसा लिखते हैं, x रेस टू m इंटू वी, वेयर m इज एन इंटीजर। बट वैसे उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न जो है x की सिंगल पावर पे ही काम करता है। अगर पावर बढ़ जाए तो मैंने आपको बताया कि उससे सेपरेट x क्यूब आ जाए तो x इंटू एक्स स्क्वायर लिखो, और x स्क्वायर को आप v मानो, x अकेला रहेगा। समझ में है? चलो अब देखो इसको कैसे करना होता है। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि x को एज इट इज़ रखो और 1/f ऑफ d अप्लाई करो v के ऊपर।
ठीक है, कोई ए नहीं, कुछ नहीं, एक्स एज इट इज है, 1/f(d) अप्लाई हो रहा है वी के ऊपर, प्लस डेरिवेटिव करो किसका, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का, वो भी रेसिप्रोकल में ही, और ये अब अप्लाई करो फिर से v के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? x बाहर निकाल दो और 1/f(d) अप्लाई करो v के ऊपर, फिर 1/f(d) का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू d, क्योंकि उसमें वेरिएबल d है तो विथ रिस्पेक्ट टू d ही डेरिवेटिव होगा, और अब ये अप्लाई करो v के ऊपर। ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, अब इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। सो क्या होगा, सबसे पहले x बाहर आ जाएगा, फिर 1/f(d) अप्लाई होगा v के ऊपर, यानी 1/d² प्लस 4 किसके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है, sin x के ऊपर। क्लियर है आपको? प्लस डेरिवेटिव होगा किसका, 1/d² प्लस 4 का, और ये अब किसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर से sin x के ऊपर। समझ में आया आपको? सो x एज इट इज 1/d² प्लस 4 sin x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो 1 है यानी नेगेटिव और स्क्वायर हो जाएगा, फिर d² का नेगेटिव 2d आ जाएगा, सो नेगेटिव 2d डिवाइडेड बाई d² प्लस 4 द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? ये जो डेरिवेटिव था इसका, उसका आंसर आपको लिख देना है, और ये फिर से अप्लाई होगा v यानी आपके इस क्वेश्चन के sin x के ऊपर। इतनी चीज़ें एक सेकेंड के लिए मैं रुकता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। एक मिनट रुक पाओगे? चलो एक्सप्लेन ही करता हूँ। 1/f(d) x इंटू वी हो, सो x बाहर, 1/f(d) अप्लाई करो v के ऊपर, सो हमने वो अप्लाई कर दिया, प्लस अब x देखो, ऐसा भी नहीं है कि x इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना 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 ना, x सिर्फ इतनी सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, प्लस जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है 1 में उसका डेरिवेटिव करो और फिर से वो अप्लाई करो v के ऊपर, सो 1/d² प्लस 4 का डेरिवेटिव ये रहा, और वो अप्लाई हो रहा है sin x के ऊपर। ठीक है, देखो घबराना नहीं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे y = p³ प्लस p², तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p ही निकालोगे ना आप। वैसे ही आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल क्या है, कैपिटल D, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव कैपिटल D के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, और कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। चलो, अब sin x होता है तो क्या करना होता है हमें, d² की जगह नेगेटिव a², सो यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, सो यहाँ -1, यहाँ पे भी d² की जगह नेगेटिव है, सो -1, सो x एज इट इज 1/4 - 1 3 और sin x के ऊपर, प्लस माइनस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, d ऑफ sin x यानी sin x का डेरिवेटिव दैट इज गोइंग टू बी cos x, और यहाँ पे तो आपने -1 डाला, सो -1 + 4 3 का स्क्वायर 9। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 1/3 x sin x - 2/9 cos x। डन, ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल pi की वैल्यू, यही होता है pi में। लेकिन ये मेथड कब काम आती है, देखो x इंटू e⁻x हो तो ये अप्लाई करना ही नहीं, उसमें e⁻x इंटू x वाली चीज़ अप्लाई कर देना, जो हम पिछले वीडियोस में सीखते रहे, उस चीज़ को उल्टा लिख के, इंटू ट्रिग्नोमेट्री हो, इसकी पावर 1 है तो ये करना बहुत सही है, बट अगर इसकी पावर 2 हो जाए, इसकी पावर 2 हो जाए तो आप जानते हो x, फिर x sin x आएगा, तो यहाँ v की जगह कौन लेगा, x sin x, तो यहाँ पे भी x sin x आएगा, यहाँ x sin x आएगा, फिर अब देखो फिर से x इंटू वी आ गया ना, तो यहाँ से फिर चीज़ें ब्रेक डाउन होगी, फिर चीज़ें ब्रेक डाउन होगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और करें क्या फिर, तो वही जो चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, हम वो यूलर्स फॉर्मूला का यूज़ करने वाले, वो आपको उसमें सिखाऊंगा मैं। हाँ, मैं आपको एक बार अच्छे से वो चीज़ लिख देता हूँ जो मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ, पहले इसका आंसर डेकोरेट कर लेते हैं। सो फाइनली फॉर जनरल सॉल्यूशन, y would be equals to CF plus PI. So therefore y would be equals to C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus x/3 sin x plus 2/9 cos x। यही है ना, सॉरी नेगेटिव है बीच में। चलो, ये आ चुके आपके फाइनली y की वैल्यू। अब बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वे C1 and C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा टेबुलर फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, तो पीयू तुमने देखा, हमने इस टॉपिक के 2 क्वेश्चंस किए। अभी तो इस क्वेश्चन में कैसा हमने किया था, मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक बार हुआ क्या कि वो
अलग दिन बनी थी वीडियो, ये अलग दिन बनी, इसलिए शर्ट भी चेंज हुआ कंबाइन करके, और दोनों में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो वो तो आपके लिए अच्छा है। अब देखो मैं आपको एक बार कंक्लूड करवाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने इस वीडियो में देखा था d² - 1 y = x sin x हो, इसे कैसे सॉल्व करना है, और उस वीडियो में था d² प्लस, मतलब वही दूसरे क्वेश्चन में था, मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को। आपने ये आज देखे ये 2 क्वेश्चंस, और आपने फॉर्मूला पढ़ ली कि अगर आपके पास पी किस टाइप का हो, 1/f(d) x v टाइप का हो, तो x को एज इट इज रखो, 1/f(d) अप्लाई करो v के ऊपर, फिर प्लस करो डेरिवेटिव ऑफ f(d) नहीं 1/f(d) का डेरिवेटिव, और उसे अप्लाई करो v के ऊपर। ये होती है इस चीज़ की फॉर्मूला, और इसे आपने अप्लाई करना सीखा इन दोनों पर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की जो ड्रॉबैक है उसकी बात करते हैं कि अगर इसमें सिंपली x हो और वो v से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छी होती है, छोटी में सॉल्व हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो जो है वो x² टाइप का आ जाए, यानी x की पावर बढ़ जाए, यानी आपका जो फंक्शन ऑफ x है उसमें x की पावर बढ़ जाए और फिर v से मल्टीप्लाई हो। देखो इसे कैसे यूज़ करना है उसके लिए तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर x की पावर 1 से बढ़ जाए और मतलब आपका जो फंक्शन ऑफ x है उस टाइप का हो, तब क्या करोगे आप। तो आप एक इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की थिंकिंग रखो कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, x² कर देता हूँ, तो इसका पी क्या लिखोगे आप, इसका पी आएगा 1/f(d) x, मतलब वही कैपिटल X, तो वो हो जाएगा 1/d² - 1 x² sin x। अब इसे इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की दोनों ही क्वेश्चंस में। इसे आपको कन्वर्ट करना होगा x × x sin x, फिर आपका हो जाएगा 1/d² - 1, इसे आप v मानोगे, तो अब x × v का फॉर्मेट मिल चुका है आपको। तो आपका काम क्या होता है, x को बाहर रखो, 1/d² - 1 अप्लाई करो x sin x के ऊपर, प्लस डेरिवेटिव किस चीज़ का, 1/d² - 1 का, और इसे अप्लाई करो वापस से v के ऊपर यानी x sin x के ऊपर। तो x एज इट इज़ 1/d² - 1 x sin x एज इट इज़, प्लस इसका डेरिवेटिव अभी आपने देखा था -2d अपॉन आता है, सो -2 बाहर रख दो, d/d² - 1 का स्क्वायर, और ये अप्लाई होगा x sin x के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ हो क्या रहा है। ये फॉर्मेट देखो, आपको इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। असल क्वेश्चन में क्या हुआ, वहाँ पे एक सिंपल sin x आया, तो हमने जो सबसे स्टार्टिंग में 3 नॉर्मल से पढ़ी थी e(ax), x⁻m, या फिर साइन और कॉस में कैसे करना है, उससे हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास फिर से कौन सा फॉर्मेट आ गया, x × v, यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्मेट आ गया, x × v। हाँ, अब इसे जब सॉल्व करोगे तब उसमें से x × v बिल्कुल ही निकल जाएगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो असल में इस टाइप के सॉल्यूशंस को पता नहीं क्या कहते हैं, मैं इस टाइप के सॉल्यूशंस को कहता हूँ कि ब्रांचिंग हो रही है, फॉर्मूलाज की बार बार रिपीटेड ब्रांचिंग हो रही है। देखो ब्रांच बनते जा रहे हैं ना। अब जैसे x² था तो एक ही, लेकिन समझो x³ होता तो यहाँ x² लगता है, यहाँ x² लगता है, यहाँ तो यहाँ x² लगता, तो वो जब ब्रेक डाउन होता तो उसमें फिर से x आता, तो फिर से ब्रांचिंग होती और तब जाके कुछ नॉर्मल मिल पाता आपको। तो देख लो ये जो फॉर्मूला है, अगर बाई चांस देखो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना, हाँ सही अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई होगी भी वो फॉर्मूला, बट ब्रांचिंग बहुत सारी हो जाएगी। तो इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए और चीज़ों को इजी करने के लिए आपके पास यहाँ से 2 अलग मेथड फिर निकल के आते हैं कि अगर x⁻m × v हो, और मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, अगर आपके पास x⁻m × v हो और बाई चांस जो v है वो e⁻ax वाला फंक्शन हुआ, तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेट कैसा बन जाएगा, x⁻m × e⁻ax। तो उसे x × v में सॉल्व ना करके उसे e⁻ax × v में सॉल्व करो, इसे v मान लो। और इसका तो आप जानते हो इसमें कोई भी तरह की ब्रांचिंग नहीं होगी, d की जगह ले लेगा d + a, और v तो आपका सिंपली x⁻m है, तो वही कॉमन निकालो, वो 2 आइडेंटिटीज यूज़ करके सॉल्व कर लो। तो अगर प्रिंटेड फॉर्म में ऐसा आया हो तो उसे आप अपने बुक में लिखते टाइम उल्टा लिख दो, क्योंकि 3 4 भी 12 होता है, 4 3 भी 12 होता है। सो e⁻ax × v से सॉल्व कर लेना। और अगर आपकी फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आ जाए x⁻m × sin ax या cos ax, तो इसके लिए तो पूरी एक अलग से मेथड होती है कि इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें साइन को उधर ले जाने से भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर सिंपली x हो और उसके साथ कुछ भी हो तो ये अप्लाई करना वेल एंड गुड, लेकिन भूल से भी x की पावर 1 से ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि m आ गई, वही समझो ना कि m आ गई, और फिर वो v से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये अप्लाई करना बिल्कुल भी सही है, बट आपके लिए लेंथी हो जाएगा और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो असल में हम इस चीज़ को अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस कर देते हैं। तो वही हमने सीखा, अगर ये e⁻ax हो तो हम
ई एक्स इंटू वी जो हमने सीखा उससे सॉल्व कर लो, और अगर साइन या कॉस आता है तो उसके ऊपर तब डेडिकेटेड वीडियो, मतलब डेडिकेटेड का मतलब होता है कि उसी के ऊपर फोकस करते हुए अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा इन 2 क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं, हाँ, साइन कॉस में आपने देखा अगर ई ए एक्स वगैरह हो तो कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से वो तो हो जाएगा। मैं सी एफ के लिए सॉल्व इस क्वेश्चन, हाँ, कर ही देंगे ना, 2 सेकंड तो लगता है स्पीड में करने में। चलो, जैसे कि आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ कि आपका सॉल्व करो डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू -3x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो x इंटू वी वाला फॉर्म, पहले सी एफ सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर सी एफ हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 9, वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0, सो डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स लिखो, डी प्लस 3i, डी माइनस 3i एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो डी की 2 वैल्यू आएगी, 3i या -3i, यानी आपका m1 है 0 प्लस 3i और आपका m2 है 0 माइनस 3i। आपका CF क्या आ जाएगा, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ये फटाफट से आपके CF की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको इसका PI सॉल्व करना होगा। तो PI के लिए आप क्या करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिवीजन में भेजते हो फंक्शन ऑफ x के। चलो, सो देयरफॉर फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिवीजन में भेज देते हो। सो क्या हो जाएगा वो, डी स्क्वायर प्लस 9x ई रेज टू -3x। क्लियर। तो अब आप जानते हो कि ये किस फॉर्मेट में है, 1/f ऑफ डी एक्स वी फॉर्मेट में। तो x एज इट इज 1/f ऑफ डी अप्लाई करो ई रेज टू, सॉरी v पर अभी तो, प्लस d बाई डी यानी डेरिवेटिव करो 1/f ऑफ डी का, और वो आ जाए उसे फिर अप्लाई करो v के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके पास x बाहर आएगा, 1/d स्क्वायर प्लस 9 अप्लाई होगा ई रेज टू -3x पे, प्लस डेरिवेटिव निकालना होगा आपको 1/d स्क्वायर प्लस 9 का, और उसे अप्लाई करना होगा ई रेज टू -3x पर। सो रिफ्लेक्शंस आएंगे अब यहाँ से। सो देखो क्या होगा, x एज इट इज 1/d स्क्वायर प्लस 9 ई रेज टू -3x, प्लस अब इसका डेरिवेटिव तो आप जान चुके हो, -2d/d स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। सो प्लस माइनस -2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, d इंटू ई रेज टू -3x। अब देखो क्या होगा, x एज इट इज 1/d स्क्वायर प्लस 9 ई रेज टू -3x, डेरिवेटिव ई रेज टू -3x का, सो -3 बाहर आ जाएगा, -2 ऑलरेडी है तो 3 2 6 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/d स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर ई रेज टू -3x। अब दोनों ही ब्रैकेट में ध्यान दो कौन सा वाला फॉर्मेट है, 1/f ऑफ d ई रेज टू ax। तो इसमें हमें क्या करना होता था, d की जगह a रिप्लेस कर देना है, 0 नहीं आया तो वेल एंड गुड, आ गया तो x dx वाली मेथड करनी होती है, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सिंपली -3 का स्क्वायर आएगा। सो -3 का स्क्वायर +9, 9 + 9 18, चलो 0 नहीं आ रहा है। सो 1/18 ई रेज टू -3x प्लस 6 1/, यहाँ पे देखो 18 का स्क्वायर होगा यानी कि 324 और ई रेज टू -3x। डन, ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की वैल्यू। इसमें से चाहो तो ई रेज टू -3x कॉमन ले लो। सो क्या बचेगा आपके पास, x/18 प्लस, ये कैंसिल कर सकते हो ना आप, ये 18 इंटू 18 करने से आया था, 6 के टेबल से 1, 6 के टेबल से 3 इंटू 18 7 नहीं 54, हाँ, और चाहो तो इसमें से 1/54 का एलसीएम ले लो, ई रेज टू -3x, तो 3x + 1 बचेगा। ये फाइनली आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की वैल्यू। तो आपने इसमें क्या किया था, जो आपका ये था उसको आपने x इंटू वी के फॉर्मेट में माना। आप चाहो तो इसको ई रेज टू ax इंटू वी के फॉर्मेट में भी मानो, आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करो, आपका PI फिर भी यही आएगा। अब फाइनल आंसर आप लिख सकते हो CF प्लस PI, वो नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, टाइम नहीं है अभी थोड़ा। तो आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आ गया। यही 3 से 4 क्वेश्चन है, इसके बाद से तो हम साथ में देखेंगे। अब आपको जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि x हो या फिर m मान लो। देखो m है तो उसमें 1 2 3 सब चलेगा, और वो अगर sin x या फिर cos x के साथ मल्टीप्लाई हो तो कैसे करना है, 1 हो तो यही मेथड ठीक रहती है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो 2 या 3 होना चालू हुआ तब जो अगली मेथड सीखने वाले बड़ी प्यारी बहुत अच्छी मेथड है, उससे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इसकी पावर बढ़ जाए और यहाँ ई रेज टू वाला फंक्शन हो, सो ई रेज टू ax इंटू वी से सॉल्व करना, ठीक है, इस मेथड का यूज मत करना।
चलो तो ठीक है, अब ये जो चीज़ें हम कल बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, ठीक है। चलो।